पता है आज क्या है? आज है 1 तारीख, मतलब जुलाई 1 तारीख। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साल खत्म होने के लिए हम लोग के पास टोटल 6 महीना बाकी है। यू हैव 6 months लेफ्ट टू अचीव योर गोल। जो गोल आप बहुत समय से बना के रखा था, ठीक है, आपका वो कोई भी गोल हो सकता है। वो चाहे आपका फिटनेस से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका कोई गवर्नमेंट जॉब जिसको आप चाहता है, गवर्नमेंट जॉब है, या फिर कोई भी पैसा कमाना, ठीक है। हर किसी का एक गोल होता है। तो मेरा भी एक गोल है, हमको एक कंटेंट क्रिएटर बनना था। तो अभी हम हार नहीं मानेगा। हम बहुत समय से कंटेंट बना के आए हैं, लेकिन हम क्या किए, बीच में छोड़ देते। दैट्स माई बिगेस्ट वीक पॉइंट। सो उसको हम अभी ठीक करेगा। आज से 1 तारीख से लेके 6 months हम आपको लॉक इन होके दिखाएगा। बहुत आदमी बोलता है, ठीक है, बहुत आदमी बोलता है हम ये करेगा वो करेगा, लेकिन एक्चुअली में प्रूफ करना पड़ता है। आदमी को सबूत चाहिए होता है। आदमी को बातों से नहीं, अपना काम से प्रूफ करना, दिखाना पड़ता है। तो हम काम से दिखाएगा। तो आज क्या बात करेगा? देखो, आज आपको हम ये बताएगा, कैलोरी काउंटिंग का बारे में बताएगा। कैलोरीज काउंटिंग एक ऐसा चीज है ना, देखो, अगर आप एक नया नया जिम गोअर है, आपको कैलोरी काउंटिंग सीखना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको कैलोरी को काउंट करने सीखना ही पड़ेगा। आपको जानना ही पड़ेगा कि आप क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या अपना पेट में घुसा रहे हैं, ठीक है। कौन सा फूड में कितना कैलोरीज होता है, चावल कितना ग्राम लेने से हमको कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कितना ग्राम हमको मीट चिकन खाने से हमको कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कितना अंडा खाने से हमको कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कितना ग्राम पनीर खाने से कितना ग्राम दाल, बहुत कुछ है। वो एक प्रोसेस है, बॉडी बनाने का प्रोसेस है। अगर आप न्यू जिम गोअर है, आपको वहां से होके गुजरना ही पड़ेगा। तब लास्ट में जाके अगर आप, और ये चीज देखो, जो भी कोई एक इंसान जो रिप्ट होके बैठता है ना, वो ऐसे ही रिप्ट होके नहीं बैठता है। जो भी इतना भी बड़ा बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर लोग है ना, वो लोग जो इतना खतरनाक लेवल में बॉडी जो बना के रखा है ना, ऐसे ही बना के नहीं रखा है। समझ है? वो लोग के पास पैसा है, वो लोग के पास नॉलेज है, कितना कितना खाना है, कैसे कैसे खाना है, कैसे करके काउंट करना है, कैसे काउंट करके खाना है। उसका वजह से वो लोग रिप्ट होके बैठते हैं पूरा ईयर। अच्छा से मसल मास गेन करते हैं, वो भी फैट्स गेन नहीं करके। वही है प्रोसेस, जो वही है। समझा? ऐसे है। तो अगर आप चाहता है आपको अपना आप को ट्रांसफॉर्म करेगा बोल के, तो आपको यहाँ का प्रोसेस से गुजरने पड़ेगा। और देखो, एक समय आएगा जिसमें आपको कैलोरी काउंट करने जरूरी नहीं होगा। जैसे अभी हमको काउंट करने जरूरी नहीं है। हमको पता है मेरा सरप्लस कितना, हम कितना खाने से हम ज्यादा खा रहे हैं। क्योंकि हम जब खाना परोसता है ना, खाना जो परोसता है, उसको हम देख के बोल सकते हैं कि ये इसमें कितना कितना है ग्राम, कितना टोटल कैलोरीज है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। एग्जैक्ट तो नहीं बता देगा, लेकिन अंदाजा होता है। तो उस हिसाब से चलते रहने से हम मसल भी गेन करते रहेगा और फैट्स इतना नहीं आएगा। लेकिन फैट्स तो आएगा, ठीक है, और हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है फैट्स से। क्योंकि अगर आप लाइफ में एक बार जब सिंगल डिजिट बॉडी फैट पहुंच जाता है, तो आपको पता होता है कि दोबारा कैसे पहुंचना है। तो वो चीज़ जो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो मेरे लिए अभी वो सिंगल डिजिट बॉडी फैट जो आजकल का यंग जनरेशन का ड्रीम फिजिक होता है, एस्थेटिक लुक, 6 पैक एब्स, रिप्ड होना, समझ रहे, वो हम अचीव कर चुके हैं। तो हम वो स्टेज में पहुंचने के लिए हमको समय नहीं लगेगा, मेरे लिए आसान है। तो फैट्स हमको, अगर हम फैट्स गेन करता भी है, तो हम उसको काट सकते हैं बहुत इजीली। और एक चीज, आप तब तक फैट्स को नहीं काट सकते जब तक आपका पास स्ट्रेंथ नहीं है। समझ रहे? जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी आप नया नया जिम जा रहे हैं और आपका पास मसल ही नहीं है, मतलब मसल नहीं, स्ट्रेंथ होगा तो मसल होगा, और आप मसल ही नहीं होके, स्ट्रेंथ ही नहीं होके, आप जो फैट्स काटने के लिए कोशिश करेगा, समझ रहे, फैट्स को काटने के लिए कोशिश करेगा, उस वो प्रोसेस में क्या होता है, यूजुअली आप अपना फैट्स को सिर्फ नहीं काट रहा होता है, मतलब आप अपना साथ में आप अपना जो मसल है ना, मसल उसको भी गायब कर रहा होता है। मसल भी गायब हो रहा होता है, और साथ में आपका फैट्स, तो आपको मजा भी नहीं आएगा, फैट्स तो नहीं कटेगा, और आपको पता भी नहीं होगा फैट्स को कैसे काटना है। जो एक एक्सपर्ट इंसान होता है ना, फैट्स को कैसे काटना है, उसको देखो, वो पहले मसल बिल्ड करेगा, बल्क करेगा, ठीक है, अच्छा से स्ट्रेंथ गेन करेगा। उसका बाद ही जाके वो जो, जब अपना अच्छा से स्ट्रेंथ ये सब गेन होने के बाद, तब जाके वो जो एक ट्राई करेगा कि ऐसे करके कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करेगा। उसके बाद जाके फैट्स काटेगा। देखो, बहुत इजी है फैट्स काटना ना, लेकिन अगर आप न्यू है तो सबसे पहले जिम में जाके फैट्स काटने के लिए कोशिश मत करो। 2-3 महीना अच्छे से जिम जाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ,
कम कम खाने के लिए हम लोग नया नया जिम जाने का सोचते हैं, कम कम खाएगा, कम कम खाएगा। ऐसा नहीं है। कम कम उसमें 2-3 महीना तक ऐसा मत करो। 2-3 महीना अच्छा से खाओ, ठीक से गेन करो, मसल गेन करो, वेट उठाओ, हैवी हैवी उठाओ, फॉर्म को सीखो। उसके बाद जाके जब आप मालूम हो जाएगा, उसके बाद जाके आप ट्राई करो धीरे धीरे। उसके बाद जाके आप, अगर कोई भी कोच या फिर कोई ट्रेनर आपको सीधा, अगर आप किसी से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे, ठीक है, वो आपको सीधा आपको फैट्स कट करना है बोला है, तो वो आपको सीधा पतला कराने में कम खाओ ये सब करो बोलने से मतलब समझ जाओ वो एक ट्रेनर अच्छा ट्रेनर नहीं है। अगर कोई कोई भी ट्रेनर आपको, अगर जब तक आप, अगर आपको ऐसे करता है तो समझ जाओ अच्छा नहीं है। तो अच्छा ट्रेनर कौन होगा? जो आपको बोलेगा पहले 2-3 महीना मसल गेन करो, अच्छा से ताकत हो जाओ, स्ट्रोंग हो जाओ, उसके बाद जाके वो आपको एक कैलोरी डेफिसिट में ले जाएगा, आपको फैट्स को कैसे हटाना है वो प्रोसेस में लेके जाएगा। पहले आपको स्ट्रेंथ बिल्ड कराएगा, मसल गेन कराएगा, तब जाके ही आप वो अपना फैट्स को भी लूज कर सकेगा, नहीं तो आप लूज नहीं कर सकेगा। इट्स दैट सिंपल ब्रो। चलो चलो आया मिलेगा आया। पकड़ के रखो।